तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा ऑफिस और साथ में हम देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मैं अपने ऑफिस में यूज़ कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप हमारे ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको रिसेप्शन नज़र आएगा जो यहाँ पे सामने में ही है और यहीं पे हम कई बार रिकॉर्डिंग का काम भी करते हैं। और रिसेप्शन के जस्ट राइट साइड में आपको हमारा क्लासरूम नज़र आएगा जो कि यहाँ पे है। इसके अंदर का हम थोड़ी देर में वीडियो दिखाएंगे। अभी ये क्लासरूम के रूप में यूज़ नहीं हो रहा है, हमने अपना जो इंस्ट्रूमेंट है यहीं पे रखा हुआ है। सामने में हमारा किचन है और आप लोग जानते हैं कि किचन में क्या क्या करते हैं। पीछे में जो लाइट्स देख रहे हैं वो मेरे एडिटिंग रूम के लाइट्स हैं। अभी मैं आपको एडिटिंग रूम ले जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूं उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हूं, जैसे कैमरा है, ड्रोन है, गिम्बल है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप साथ में बने रहो। तो एडिटिंग रूम में सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर सेटअप की, इसके कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पर आप मेरा कंप्यूटर सेटअप देख सकते हैं। यहाँ पर ये CPU लगा हुआ है, यहाँ पर इसका 2 मॉनिटर लगे हुए हैं। मैं एक CPU में 2 मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ। 2 मॉनिटर यूज़ करने के फ़ायदे ये है कि मैं इस पर मल्टीपल काम कर सकता हूँ। अगर मैं एक स्क्रीन पर एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ओपन किया हूँ तो दूसरे स्क्रीन पर मैं फोटोशॉप ओपन कर सकता हूँ या फिर मैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर या दूसरा काम ये वाले मॉनिटर से कर सकता हूँ। तो ये इसके फ़ायदे हैं कि मैं 2 मॉनिटर से बहुत सारे काम को कर सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं अपना CPU की। तो CPU में सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ AMD Ryzen 7 3700X का, जो एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं 2 CPU यूज़ कर रहा हूँ। दोनों CPU में मैं यही कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ। बिना किसी प्रॉब्लम के मैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन कर सकता हूँ। और वही हम बात करें इसके ग्राफिक कार्ड की, तो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ NVIDIA GeForce 1650 का, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही हम बात करें इसके मेमोरी कार्ड की, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 16 GB का DDR4। और रही बात इसमें मदरबोर्ड की, तो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ गीगाबाइट टेक्नोलॉजी का P450M, जिसमें मुझे वाईफाई की भी सुविधा मिली हुई है। इसके मॉनिटर की तो मैं बैंकवी कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ। 21 इंच का मॉनिटर है जो कि मुझे एडिटिंग के लिए काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है। तो ये तो रही इसमें CPU और मॉनिटर की बात। और इसके बाद यदि हम बात करें कीबोर्ड और माउस की, तो इसमें मैं नॉर्मल कीबोर्ड और माउस यूज़ कर रहा हूँ जो कि वायरलेस है, डेल कंपनी का। और बात करें इंटरनेट कनेक्शन की, तो मैं यहाँ पे BSNL का जो फाइबर प्लान है, बेसिक प्लान है, वही यूज़ कर रहा हूँ, जिसका मुझे 450 रुपये मंथली पे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो रही हमारे कंप्यूटर सेटअप के बारे में जानकारी। अभी हम बात करने वाले हैं कि हम अपने ऑफिस में कौन कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला और ख़ास जो कलेक्शन है कैमरे का वो ये है निकॉन का, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पसंद इसलिए है क्योंकि मैं इसमें स्लो मोशन का वीडियो बना सकता हूँ। इसमें जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो 120 FPS का होता है, इसलिए मुझे स्लो मोशन काफ़ी अच्छे क्वालिटी में मिल जाता है, अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे जो लेंस देख रहे हैं वो कैनन 200D का है, Mark II का, जिससे अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं अभी। और इसके बाद यहाँ पे 3 छोटे छोटे कैमरे भी देख सकते हैं, जिसे मुंबई में मुझे गिफ्ट मिला था। उसके बाद ये कैमरा है सोनी का है, जो पुराने मॉडल का है। इसके बाद निकॉन का D5300 है, जो कि सिर्फ फोटोग्राफी के लिए यूज़ करता हूँ। गोडेक्स का फ्लैश है। तो ये तो रही कैमरे कलेक्शन की बात। इसके बाद है हमारे पास गिम्बल DJI का है, रोनिन SC। और इसके बाद जो हमारा कलेक्शन है वो है ड्रोन का। ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, 2 ही टाइप के ड्रोन है। एक तो टेलो ड्रोन है जो सस्ता वाला है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप माविक मिनी का बॉक्स, जो कि DJI का है और काफ़ी अच्छा ड्रोन है। इसका यूज़ मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और इसमें जो क्वालिटी आता है वीडियो का, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हमारे माइक कलेक्शन की बात करते हैं। तो मेरे पास लगभग 4 माइक्रोफोन है। तो ये जो माइक देख रहे हैं, इस जो न्यूज़ एंकर लोग पकड़ते हैं वैसा ही है। तो इसको मैंने वायरलेस माइक को कन्वर्ट कर दिया अंदर से माइक्रोफोन को डाल के। इसके बाद है बोया का ये BY-WM5। तो ये वायरलेस माइक है और इसको मैंने सबसे पहले इसको ही लिया था, मुंबई में लिया था लगभग 6000 के रेट में ऑफलाइन में। ऑनलाइन में इसका रेट बहुत ज़्यादा था। इसके बाद एक वायर वाला बोया कंपनी का ही माइक है। उसके बाद हाल ही में मैंने एक दूसरा माइक लिया जो है लेंसको का LWM-308C। और इसमें मुझे 2 माइक मिले थे, 2 माइक्रोफोन मिले थे और एक रिसीवर मिले थे। तो काफ़ी अच्छा है, ये इंटरव्यू के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट हमारा जो माइक है वो है स्नोबॉल आइस का। इसको भी मैंने बहुत साल पहले लिया था, लगभग 4 साल पहले इसको लिया था जब मुंबई में मैं स्टडी कर रहा था। तो ये हमारे माइक के कलेक्शन है। और हमारे पास एक प्रोजेक्टर है इप्सॉन का,
जिसका यूज़ हम लोग कभी कभी वीडियोस देखने में, मूवीज़ देखने में करते हैं। तो दोस्तों ये तो रही इंस्ट्रूमेंट्स की बात। अभी हम बात करते हैं इस ऑफिस में लगे चेयर्स और कंप्यूटर टेबल्स की। तो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर टेबल दिख रहे हैं उनको मैंने कारपेंटर से बनवाया था। कारपेंटर से बनवाने का मेरा मकसद यही था कि कम बजट में और काफ़ी अच्छे क्वालिटी में मुझे कंप्यूटर चेयर मिल जाए। इंटरनेट से मैंने सभी कंप्यूटर चेयर्स का मॉडल निकाला था, जिससे कारपेंटर को दिखाया था और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है। तो दोस्तों ये तो रही मेरे ऑफिस और इंस्ट्रूमेंट सेटअप के बारे में जानकारी। यदि आपको इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अच्छे से डिटेल्स में जानकारी चाहिए, चाहे वो कैमरा हो, ड्रोन हो या कंप्यूटर सेटअप की बात हो, तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम उसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए एक नया वीडियो भी बनाएं।